एवं फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम चैप्टर, अगर इसकी बात करें अपन तो प्लांट किंगडम के अंदर जैसे कि क्या कि अपन जो भी स्टडी करेंगे वो सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो अपन जो भी प्लांट का मतलब ही है ना, प्लांट की स्टडी होगी। अगर किंगडम की बात करें तो भाई जो प्लांट है उनको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे, उनको क्या है कि प्लांट किंगडम हो गया चैप्टर का नाम इसी तरह। तो आज तो अपनी स्टडी करेंगे वो सिर्फ प्लांट की करेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैटेगरी में डिवाइड करना। सबसे पहले अपन ने तो पिछले चैप्टर देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इसमें अपन ने देखा था, जो अपन ने बात की थी यहाँ पे, वो अपन ने बात की थी टोटल ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे अपन ने बात की थी टोटल ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। लेकिन अब अपन जो चीज देखेंगे वो देखेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर प्लांट्स की। तो इसमें एक पोर्शन हो गया ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, प्लांट किंगडम को एक पर्टिकुलर पोर्शन हो गया जिसके अंदर सिर्फ अपन प्लांट्स की स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपने देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो देखा था आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर था थ्री किंगडम, फिर था फोर किंगडम, फिर था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे वो सिर्फ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। अगर बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तो ये दिया हुआ था आरएच विटेकर के द्वारा, ठीक। आरएच विटेकर ने कौन कौन से दिए थे अगर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की? तो वो फाइव किंगडम थे, वो थे पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई, फिर था पलांटी और फिर था एनिमेलिया। तो जो अपन बात करेंगे वो सिर्फ इस पलांटी किंगडम की बात करेंगे, क्योंकि ये तीन तो अपन पहले पढ़ चुके हैं और ये ना पलांटी किंगडम के अंदर इसमें बात करेंगे और एनिमेलिया के अंदर अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन स्टार्ट करेंगे वो सिर्फ पलांटी के बारे में पढ़ेंगे। ये था इसमें बेसिक कंक्लूजन चैप्टर का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। अगर बात करें प्लांट किंगडम की तो जो प्लांट्स हैं उनको पांच किंगडम के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर पहला है वो है एल्गी, दूसरा है बायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पांच किंगडम है जिसके अंदर क्या है प्लांट्स को रखा गया है। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में इनके पांचों के अंदर ही पढ़ेंगे पांचों के बारे में कि कौन से किंगडम है, कौन से में क्या क्या चीजें हैं, ये अपन पढ़ेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर ये एल्गी बायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अपन पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या है, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनके द्वारा अपन इनको क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने सिस्टम होते हैं वो अपन सभी क्या इसमें पढ़ेंगे कि तो प्लांट्स को सिस्टम है तो क्लासिफिकेशन का वो क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें तीन सिस्टम थे क्लासिफिकेशन करने का, जिसमें सबसे पहला सिस्टम था वो था नेचुरल सिस्टम, फिर तो दूसरा सिस्टम था इसके अंदर वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बात करें तीनों की तो अभी हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक नंबर पर वो है, अपने बात करेंगे वो करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये था आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें अगर बात करें तो ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया था? ये था लीनियस के द्वारा दिया था। इसको ना लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल को। तो इसने क्या कहा था, तो जो लीनियस ने सिस्टम बताया था ये था पूरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स था उसके लिए क्या था कि तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे उनको अलग इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव
कैरेक्टर्स थे। अगर इसमें दो सेकंड कैरेक्टर थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर, उनको इक्वल वेटेज दिया गया था, जिसकी वजह से क्या है कि ये आगे ना सक्सेस नहीं हो पाया ये आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर बात करें इसकी, तो इसका क्या बेसिस था? नंबर ऑफ एंड्रोसियम, इसके बेसिस पे तो ये सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का। अगर दूसरे सिस्टम की बात करें, तो दूसरा सिस्टम था वो था नेचुरल सिस्टम। अगर नेचुरल सिस्टम की बात करें, इसको दिया था बेंथम एंड उखले, और इसका बेस्ड था बेस्ड ऑन मेनी कैरेक्टर्स। इसके अंदर क्या है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, उनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से ज्यादा वेटेज दिया था। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल ये कैरेक्टर्स थे, ये क्या है कि वेरिएशन आते थे, जिसकी वजह से इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया गया था, जो क्या कि आगे आगे के थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम से। लेकिन इसके आगे तो क्या है कि जो थर्ड सिस्टम था फाइनोजेनेटिक सिस्टम, उसमें क्या है कि इसको भी है ना इतना प्रमोशन नहीं मिला, प्रमोट नहीं हुआ ये, तो इसको भी क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी नेचुरल सिस्टम को भी। तो अब जो थर्ड आया इसके बाद को आया फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इसके अंदर बात करें तो इसमें क्या था, एक तो रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री था, एंसेस्टर हिस्ट्री। इन दोनों से क्या है कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम बना था, जिसके अंदर क्या था, अगर इवोल्यूशन हिस्ट्री की बात करें तो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जो प्रीवियस बन था वो उसने कैसे इवॉल्व किया, वो था इसके अंदर। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या वो पेरेंट्स थे, वो क्या क्या था कि, या जो ओल्डर स्पीशीज थी वो उनमें क्या क्या, उसके बेसिस के ऊपर क्या है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि उनका डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है ना, उसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो कैसे डेवलप हुआ, उनके बारे में था इवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर। अगर बात करें एंसेस्टर हिस्ट्री के अंदर, तो एंसेस्टर के मतलब जो उनके पूर्वज थे उनकी पता करते थे कि वो कैसे थे, उनके आधार पर उनको ना वो करते थे। जैसे कि मानो कोई के पेरेंट्स हैं वो जैसे मानो राजस्थान के हैं, तो उनको राजस्थान वाले ग्रुप में डाल दिया। अगर किसी के पेरेंट्स हैं वो दिल्ली के हैं, तो उसको दिल्ली वाले ग्रुप में डाल दिया। अगर किसी के पेरेंट्स गोवा के हैं तो उनको गोवा वाले ग्रुप में डाल दिया। इस तरह से क्या है एंसेस्टर स्टेट थी उनकी जो होता था इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स थे, जैसे कि इसके अंदर टेक्सोनॉमी के टर्म थे तीन चार। जैसे पहला था वो था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, दूसरा था साइटोटेक्सोनॉमी, तीसरा था वो था कीमोटेक्सोनॉमी। ये तीन टर्म थे। अगर इनकी बात करें तो जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी थी उसके अंदर क्या है कि नंबर्स, कंप्यूटर्स और डाटा, इनका क्या कि यूज होता था, जिसकी क्या कि इनको न्यूमेरिकल बोलते हैं, नंबर्स है, कंप्यूटर्स है, डेसिमल्स है, उनके क्या कि आधार पर उनको ना न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। जो टेक्सोनॉमी करने में काम आते थे ये चीजें आती थी, जिनको क्या कि जैसे नंबर्स है तो वो उनके नंबर के आधार पर ना उनको डिवाइड करते थे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो वो था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अगर साइटो टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसके अंदर आता है साइटोलॉजिकल फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब इस साइटोलॉजिकल का की बात है तो इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ बिहेवियर, और ये आता है इसके अंदर। तो ये था इसके अंदर साइटोटेक्सोनॉमी। अब बात करें कीमोटेक्सोनॉमी की, तो कीमोटेक्सोनॉमी है इसके अंदर क्या है कि तो केमिकल्स का यूज होता था, केमिकल का यूज होता था टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने में।
जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मिला अपन को, उसके ऊपर आप कुछ केमिकल डाल देते हैं जिसके आधार पर उसको आप पता कर सकते थे कि ये कौन सी एज में है, कौन सी इसका पर्टिकुलर स्पीशीज में है ये। तो ये था पूरा आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इसमें बात करें सिस्टम ऑफ, तो अपने इसके अंदर पढ़ते तीन सिस्टम होते हैं इसके अंदर। क्या था वो था आर्टिफिशियल, दूसरा था नेचुरल सिस्टम, तीसरा था फाइनोजेनेटिक सिस्टम। ये सिस्टम थे जो अपने पढ़े हैं। ये था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं अपने इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। जैसे कि मान लो ये एक फ्लूइड है, ठीक है, ये है मेन फ्लूइड, फ्लूइड प्रोडक्ट है इसके, ठीक है, और ये है दूसरा लिमिट, ये है फीमेल लिमिट, ये भी फ्लूइड है। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे बड़ी सारी, और इसको नाम दे दिया जाइगोट, ठीक है। ये भी एन फ्लूइड की है, ये भी एन फ्लूइड की है, ठीक है। तो ये हो गया 2n, ये एन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गई। अब क्या है कि ये जो जाइगोट है ये क्या है कि आगे जाके दो तरह से डिवाइड होगा, जिसके अंदर एक तो कहेगा ये मियोसिस, दूसरा कहेगा ये माइटोसिस, ठीक है। तो एक तरीके से जो मियोसिस करके बनाएगा प्लांट, दूसरा ये माइटोसिस करके प्लांट बनाएंगे। तो आगे जाके ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो है ना, यहाँ तक तो सभी प्लांट के तो सेम कैटेगरी के थे। अब आगे जाके इनको दो कैटेगरी में हो जाएंगे ये प्लांट्स। तो जो मायोसिस करेगा वो तो क्या है कि जैसे उसमें तो एम्ब्रियो अब्सेंट होगा, जो माइटोसिस करेगा उसके एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो ये पहली कैटेगरी है वो है जैसे ये मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस करके ये एक नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, ये करेगा माइटोसिस। तो ये माइटोसिस करके ये जाइगोट नहीं बन से ना सीधा ना प्लांट नहीं बनाएगा, बीच के अंदर एक क्या एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के बाद में ये फिर प्लांट बनाएगा। इसलिए क्या है कि एक स्टेप है वो एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है इसके अंदर, ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एन क्या आएगा, जबकि इसके अंदर क्या है बायोफाइटर, टेरिडोफाइटर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी आ जाएंगे इसमें, है ना। तो ये था एंडोफाइटर। अब बात करें जो एन की है, इसमें क्या है कि सिर्फ एम्ब्रियो अब्सेंट है इसके अंदर, एम्ब्रियो को अब्सेंट है इसके अंदर, और इसमें क्या है कि फेनस प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या है कि इसको बोलते हैं अपन थेनोफाइट, थेनोफाइटा बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है कि जो जो यहाँ पे एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोफाइटा। तो ये था इसका प्लांट्स की कैटेगरी का अंदर। अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोफाइटा, अगर एम्ब्रियो एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे थेनोफाइटा, है ना। तो अगर बात करें थेनोफाइटा की तो सिर्फ एडी आएगी, और अगर एम्ब्रियोफाइटा की बात करें तो इसमें बाकी के सारे प्लांट्स आएंगे। तो ये एक क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका कि कौन से प्लांट को कैसे डिवाइड करेंगे, किसमें माइटोसिस होगा किसमें मियोसिस होगा। तो ये क्या है कि ज्यादातर कंफ्यूज होती है कि कौन से प्लांट के अंदर मियोसिस होगा, कौन से में माइटोसिस होगा। इससे अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा मियोसिस है कौन सा माइटोसिस है। तो ये जो एमटी है उसके अंदर से मियोसिस एमटी के अंदर होगा, बाकी सभी में क्या है कि माइटोसिस होगा। और अब अपन कहते हैं आगे की बात। अब अपन दूसरा जो इसका कंफ्यूजन का पार्ट है वो देखते हैं कि इसमें जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो होता है कंफ्यूजन होता है, वो होता है गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इसके दो के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर इसके अंदर बात करें तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है, जैसे कि मानो ये कोई गिमेट है, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी का गिमेट है, ऐसे एनवायरमेंट में बहुत सारे गिमेट हो गए। तो मानो एक गिमेट ये है, ठीक है। तो ये गिमेट और ये गिमेट ये मिलके क्या है फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होकर है ना ये
2n स्टिक से बना लेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर से हमने स्पोरोफाइट बनाएगा जो क्या है कि डिप्लोइड का है, और ये है गेमेटोफाइट का हेटेरोफाइट का है। तो ऐसे फर्टिलाइजर का स्पोरोफाइट बनाएंगे। अब स्पोरोफाइट है वो क्या करेगा, स्पोरोफाइट है वो क्या करेगा, मियोसिस। ये मियोसिस करके क्या करेगा, ये मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। तो स्पोर है वो क्या है कि हैप्लॉइड प्रोटोटी का है, और ये स्पोर क्या है कि गेमेटोफाइट बनाएगा। इस तरह से क्या है कि ये गेमेटोफाइट है, ये वापस क्या है कि गेमेट बनाएगा। तो है ना, इस तरह से क्या है कि ये पूरा इनका लाइफ साइकिल है वो क्या है कि इनका चलता रहता है, तो लाइफ साइकिल ये था गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का। बात करें इनके लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 3 प्रकार का। एप्नोटिक, दूसरा होता है वो होता है डिनोटिक, और तीसरा होता है हैप्नो डिप्नोटिक। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट है वो कौन से प्लांट है वो हैप्नोटिक है और कौन से प्लांट है वो डिप्नोटिक है। तो अगर इनकी बात करें तो जो इनको ऐसे लिखते हैं जैसे कि एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे इनके अंदर, पहले हैप्नोटिक है तो पहले हैप्नोटिक लिख दिया, जो ये था ना, हाँ ये प्लांट, तो ये डिप्नोटिक है, ये यहाँ पे लिख देंगे डिप्नोटिक, ठीक है। अब बच गया हैप्नो डिप्नोटिक, ठीक है, और ये भी दो बच गए। तो इन दोनों के अंदर क्या है, अपन लिख देंगे हैप्नो डिप्नोटिक। अब इसमें अगर बात करें तो जो बायोफाइट होगी इसमें मेजोरिटी ऑफ कैरेक्टर्स है वो क्या है कि हैप्नोटिक होंगे, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, और जो तो कम है ना माइनर प्लांट है वो क्या है कि डिप्नोटिक है। मतलब जो लोअर क्लास के प्लांट्स है बायोफाइटा वो तो होंगे हैप्नोटिक, और जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स है इसके अंदर बायोफाइटा के अंदर वो होंगे डिप्नोटिक। तो इस वजह से क्या है कि ये डिप्नोटिक हो गया। अब इसके साथ में क्या है कि अपन एक चीज और देखते हैं कि मेल प्लांट बॉडी, कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, गेमेटोफाइटिक होगी या स्पोरोफाइटिक होगी। तो हम वो भी देखें तो ये होगी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक। अब बात करें कि ये कौन से क्या क्या हुआ, तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखें एल्गी, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके अंदर देखें तो जो ये दो है ये तो होगा स्पोरोफाइट, और एल्गी होगी वो होगी गेमेटोफाइट। अब बायोफाइट है वो क्या है, जैसे बायोफाइट को तो भेज देते हैं अपन एल्गी के पास, टेरिडोफाइट को भेज देते हैं जिम्नोस के पास। तो ये बायोफाइट है वो तो होगा गेमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट होगा ये होगा स्पोरोफाइट। तो ये था इनका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में मेन बॉडी प्लांट कि कौन सा क्या वो होगा कौन सा प्लांट। तो ये था इनका बॉडी का मेन प्लांट बॉडी का सिस्टम। अब एक क्या सेक्शन है एल्गी के अंदर वो है, एक तो है एक्टोकार्पस जो कि है ना हेप्नोडिप्नोटिक है, दूसरी है फूकस वो है डिप्नोटिक। तो ये क्या है कि वो है वो असेप्शन है एल्गी के अंदर। अब बात करते हैं ना फोटोसिंथेसिस की, कि कौन से प्लांट के अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, गेमेटोफाइट करेगा या स्पोरोफाइट करेगा। तो अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो जैसे अगर बात करें एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें याद रखिए इन दो में तो कहते हैं गेमेटोफाइट, इसमें दो में कहते हैं स्पोरोफाइट। जो ये बीच का टेरिडोफाइट है यही क्या है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है इसमें,
तो इसमें क्या है कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों मिलकर रहेंगे। तो अगर एंटी की बात करें तो एंटी के अंदर गेमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, बायोफाइट में गेमेटोफाइट करेगा, टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों करेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट करेंगे और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या है। अगर बात करें अपन एंटी, बायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, कि इनको कौन से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले एंटी की, तो एंटी के अंदर क्या है कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करें थैलस क्या होता है। तो थैलस उसको बोलते हैं जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स ये तीनों क्या है एब्सेंट हो, उसको बोलते हैं अपन थैलस है। और एंटी के अंदर क्या है कि थैलस है वो प्रेजेंट होता है। ये इसकी खासियत होती है जिसकी वजह से एंटी को डिफरेंशिएट करते हैं अपन। अब बात करें बायोफाइटा के अंदर, तो बायोफाइटा के अंदर क्या है कि थैलस है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटी से क्या है कि एंटी जितना वो डेवलप नहीं होता, एंटी से थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स ये क्या है फोर्स पाते हैं। फोर्स मतलब ये हो गया इसका, ये फोर्स की बात नहीं कि स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं फांस थैलस। इसको अपन फांस भी बोल सकते हैं। तो ये था इसका क्या है कि एल्गी और बायोफाइटा के अंदर थैलस होता है, लेकिन एल्गी का थैलस और बायोफाइटा का थैलस क्या है डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन, उनकी जो ये रूट स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर, उनके आधार पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। तो ये था एल्गी और बायोफाइटा के अंदर। ये फोर्स यहाँ पे फास्ट रूट स्टेम लाइक प्रेजेंट होती है। अब बात करें टेरिडोफाइटा के अंदर, तो टेरिडोफाइटा के अंदर टू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती है। तो जब यहाँ पे टेरिडोफाइटा के अंदर ये आ गई, इसका मतलब ये यहाँ पर आएगी और यहाँ पे आएगी, आगे सभी के अंदर चलेगी। तो ये क्या है कि ज्यादा डेवलप होती चलेगी। तो अपन ने देखा ना, तो ये तो था फिलोफाइटा, ये था एम्ब्रोफाइटा, ये सभी एम्ब्रोफाइटा है बाकी। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो जो एंटीऑन के जो मेन गेमेट है और फीमेल गेमेट है, ये क्या है कि फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इनके जो गेमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल गेमेट होते हैं। तो वो इनको ना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये इन तीनों का है, ये तीनों का है। इनके गेमेट है वो मोटाइल होंगे। ठीक है, मोटाइल होंगे इसलिए उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा किस वजह से क्या है कि वो मूवमेंट कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। और इनको आना दूसरे के ले जाने के लिए एक मीडियम की भी जरूरत होगी। अगर मीडियम की बात करते हैं वाटर है वो इनका मीडियम है। तो ये इस तरह से ये क्या है कि फर्टिलाइजेशन करेंगे। जबकि यहाँ पे क्या है कि वाटर की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे गेमेट है वो नॉन मोटाइल है, इसलिए यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और वो नॉन मोटाइल है इसलिए फर्टिलाइजेशन भी अपसेट होगा। तो अगर बात करें एम्ब्रियो की, तो सबसे पहले एम्ब्रियो है वो है बायोफाइटा के अंदर। एम्ब्रियो क्योंकि आगे आता है हेलोफाइटा है और एम्ब्रियो है बायोफाइटा के अंदर। तो ये तो बायोफाइटा की खासियत है कि इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो आ गया है इसके अंदर। अगर बात करें एम्ब्रियो किस में आया सबसे पहले, तो वो आया बायोफाइटा के अंदर। अगर बात करें टेरिडोफाइटा के अंदर,
और टेरिडोफाइटा के अंदर जो आया वो सबसे पहले आएगा वेस्कुलेशन। वेस्कुलेशन का मतलब होता है जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फाइलम है ये आ चुके हैं, इसलिए वेस्कुलेशन है वो आया सबसे पहले टेरिडोफाइटा के अंदर। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जो फ्रूट वो सीड का फॉर्मेशन होता है वो होता है। अब क्या है कि अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें पर तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है कि सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्रूट है वो अपसेट होगा इसके अंदर। अगर बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर तो यहाँ पे क्या है कि सीड भी होगा, इसके साथ साथ में यहाँ पर फ्रूट का भी फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पे अपसेट है। अगर इसमें सीड जैसे मान लो अगर वेस्कुलेशन इनमें आ गया टेरिडोफाइटा के अंदर तो जिम्नोस्पर्म में भी होगा, एंजियोस्पर्म में भी हो गया वेस्कुलेशन। और अगर बात करें सीड की तो अगर जिम्नोस्पर्म में सीड आ गया तो इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म में भी होगा सीड, लेकिन फ्रूट है वो क्या है कि इसमें जिम्नोस्पर्म के अंदर ही बनेगा फ्रूट, बाकी फ्रूट है वो किसी में भी नहीं होगा, सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा फ्रूट है वो। तो ये अब बात करते हैं अपन इनके सेक्स ऑर्गन की। तो इनकी बात करें सेक्स ऑर्गन की तो यहाँ पे करते हैं तो मेल की, यहाँ पे करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो जो एल की है इसके अंदर होगा एंथ्रीडियम। अगर इसमें एंथ्रीडियम होगा तो इसके अंदर एंथ्रीडियम होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर तो सीड आ गया है ना जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो इसके अंदर जो होगा वो होगा पोलन ग्रेन, और यहाँ पर जो होगा वो होगा एंडोसियम। तो ये था अगर बात करेंगे मेल सेक्स की तो इन तीन के अंदर एंथ्रीडियम इसमें है पोलन ग्रेन और इसमें है एंडोसियम। अगर बात करें मेल सेक्स होगी तो इसमें होगा ओकोनियम। ये क्या है बहुत इंपोर्टेंट है ओकोनियम है वो। फाइव में बात करें तो इसमें आता आर्किगोनियम। यहाँ पे भी आर्किगोनियम। और इसमें आएगा गाइनोसियम। तो ये थे इनके मेन इनके सेक्स ऑर्गन की बात। अगर बात करें इनको याद करने की तो यहाँ पे भी तीन और यहाँ पे भी तीन, ये तीन तीन और ये अलग अलग, इस तरह से याद करें। लेकिन ये कोने में ही ये बहुत बार क्या इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये 100% आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये इसका क्या जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने इसका पूरा कर दिया। अब इनको क्या क्या अपन बारीकी से पढ़ेंगे एनकी को, बायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। इनको कल से क्या क्या अपन क्या क्या वीडियो में इनको क्या क्या पूरा अलग अलग स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में। तो अभी तो हमने इसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो अपने बताया, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अब अगली वीडियो में अपन इनको पूरा क्या देखेंगे